नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च करके क्वेश्चन लिया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 9 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज के पार्ट 1 को देखना है, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारे बेसिक चीजें बताया हुआ है। सबसे पहले तो बेसिक को क्लियर करना है, उसके बाद ही इस वीडियो में आना, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक परीक्षार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक परीक्षार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह 180 अंक प्राप्त करता है, 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि 180 अंक ला रहा है और 180 अंक से फेल हो गया, क्वेश्चन कह रहा है। अगर इसमें 180 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना है, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 40% लाने से पास है, और नंबर में आपको कितना निकल के आ रहा है, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, 360 नंबर निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 9 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का 9, 20, 900 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा। तो परीक्षा आपका 900 नंबर का पेपर रहा होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 189760 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो फ्रैक्शन को उतारेंगे। फ्रैक्शन में कितना दिया गया आपका, 2/5 दिया गया। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। तो क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं देगा कितना वस्तु था, तो मैं टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ, आपका टोटल वस्तु 5 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस 5 का 2/5 हिस्सा, 5 से 5 कट जा रहा, 2 निकल के आ रहा, यानी कि 2 वस्तुओं 13% लाभ पर बेच रहा। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 13 दूना 26 रुपया आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे की क्वेश्चन कह रहा है। तो 5 में से 2 वस्तु बेच दिया, तो शेष कितना बच रहा आपका, शेष बच रहा 3। इस 3 वस्तुओं को कितना % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। सभी वस्तु कितना आपका, 3 2 5, इस पर 19% का लाभ हो। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 19 बचे आपका 95 रुपया आ रहा। टोटल 5 वस्तु में आपका 95 रुपया आया है, और इस 2 वस्तु में 26 रुपया आ गया है। और इस 3 वस्तु में कितना आया होगा कि दोनों को जोड़ के 95 आ जाए। अगर 95 में अगर 26 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ रहा, 69 निकल के आ रहा। जैसे कि यहाँ पर 2 के साथ 13 की गुना हुआ है, तभी जाके ये 26 आया है। तो इसी प्रकार इस 3 के साथ क्या गुना करने से 69 आएगा, तो इस x के साथ यहाँ पर 23 की गुना करना पड़ेगा। अगर 23 × 3 करेंगे तभी जाके 69 आएगा। तो कहीं ना कहीं 23% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 23% लाभ हो जाएगा। इस डाटा का कोई रोल नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअल डाटा में आंसर निकल के आता है वो फ्रैक्शन में भी निकल के आता है। तो फ्रैक्शन में आंसर निकल के आ रहा तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है।
आपका 73 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। फ्रैक्शन में कितना दिया गया आपका 3/7 दिया गया, और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है। तो मैं टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ 7, टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ मैं 7, ठीक है। इस 7 का 3/7 हिस्सा, 7 से 7 कट जा रहा, 3 निकल के आ रहा, यानी कि 3 वस्तु को आपका 30% लाभ पर बेच रहा है। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 90 रुपया आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो बताइए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। इस 7 में से तो 3 वस्तु बेच दिया, तो शेष कितना वस्तु बच रहा, 4 वस्तु। इस 4 वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उससे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो जाए। सभी वस्तु कितना आपका, टोटल वस्तु 4 + 3 7 वस्तु पर आपका 10% का लाभ हो जाए। तो उसका जेब में कितना रुपया आ रहा, 10 सत्ते आपका 70 रुपया आ रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं टोटल 7 वस्तु में 70 रुपया आ रहा है, और इस 3 वस्तु पर ही 90 रुपया आ गया है। तो 20 रुपया कहाँ घाटा हो रहा है, इस 4 वस्तु पर आपका 20 रुपये का घाटा हुआ है। तो इस x के साथ क्या गुना करें कि 20 आ जाए, तो इस 4 के साथ इस x के साथ क्या गुना करें कि 20 आ जाए। यहाँ पर -5 की गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका 5% का लॉस हो जाएगा। माइनस मतलब आपका हानि होता है, प्लस मतलब होता है आपका प्रॉफिट। तो 5% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 5% का लॉस हो जाएगा। इस डाटा के इसमें कोई रोल नहीं है, जो एक्चुअल डाटा में निकल के आता है वो फ्रैक्शन में भी निकल के आता है, ठीक है। आपका 74 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपका फ्रैक्शन में दिया गया है आपका 1/4। तो मैं टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ आपका 4, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है निचल डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। तो मैं टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ 4। इस 4 का 1/4 हिस्सा, 4 से 4 कट जा रहा, 1 निकल के आ रहा, यानी कि एक वस्तु 30% लाभ पर बेच रहा है। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 30 का 30 रुपया आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि 4 में से एक वस्तु बेच दिया, तो शेष कितना बच रहा है आपका, शेष 3 वस्तु बच रहा। इस 3 वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा, तो उसका जेब में कितना रुपया आ रहा, 10 या 30, यानी कि 30 रुपया और आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तो उससे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा। टोटल वस्तु कितना है आपका, 4 है। तो इस 4 वस्तु पर उसके जेब में कितना रुपया आया आपका, 60 रुपया आया है। तो इस 4 के साथ क्या गुना करने से 60 आएगा, जैसे कि यहाँ पर 3 के साथ 10 की गुना हुआ तभी जाके ये 30 आया है। तो इसी प्रकार इस 4 के साथ क्या गुना करेंगे 60 आ जाए, तो यहाँ पर 15 की गुना करेंगे, तो कहीं ना कहीं 15 चौके 60 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 15% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 75 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपका फ्रैक्शन में कितना दिया गया, आपका 3/4 दिया गया। मैं टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ आपका 4, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है निचल डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। तो मैं टोटल वस्तु 4 मान के चल रहा हूँ। तो इस 4 का 3/4 हिस्सा, तो 4 से 4 कट जा रहा, 3 निकल के आ रहा। तो इस 3 वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 20 या 60, यानी कि 60 रुपया आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, और शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है, क्वेश्चन कह रहा। टोटल वस्तु 4 है आपका, इस 4 में से 3 वस्तु बेच दिया, तो शेष कितना वस्तु बच रहा, 1 वस्तु। इस 1 वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच देता है, क्वेश्चन कह रहा है। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलते हैं कि मैं कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाया हूँ, 100 रुपये में खरीद के लाया हूँ और 100 रुपये में बेच दूंगा, तो मुझे लाभ होगा या हानि होगा, मुझे लाभ भी नहीं होगा, हानि भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस एक वस्तु पर 0% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा, क्वेश्चन कह रहा है। टोटल वस्तु कितना है आपका, टोटल वस्तु है 4,
इस 4 वस्तु पर उसके जेब में कितना रुपया आया आपका 60 रुपया आया। ठीक है, इस 4 के साथ क्या गुना करने से 60 आएगा, तो इस x के साथ यहाँ पर 15 की गुना करेंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 15% लाभ हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।